नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। ये सीरीज है फ्रेंड्स परीक्षा रिवीजन की, जो भूगोल की जो ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है पर्वत और पहाड़ों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद जो कुछ भारत की स्थिति के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दी गई। आने वाली सीरीज़ में जो होगी पर्वत पहाड़ और डिटेल्स की जो वीडियो होंगे उसको अपलोड करेंगे एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ कौन कौन से पूर्वोत्तर में, जैसा फ्रेंड्स जानते हैं सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, उसके बाद असम, मेघालय। इन सब के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ, उसके बारे में क्या सारी बातें आज डिटेल में हम बात करेंगे मैप के माध्यम से फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पूर्वोत्तर के जो है मैप्स हैं। आप देखेंगे इंडिया में, तो ये पूर्वोत्तर के मैप्स में आपको हम बताते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश में। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जैसे जानते हैं ईटानगर है। यहाँ पे अबोर, मिरी, डाफला तीन पहाड़ियाँ आती हैं, अबोर, मिरी और मिसमी पहाड़ियाँ। ये मिसमी पहाड़ियाँ और डाफला पहाड़ी जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी बताएंगे और मिसमी के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे आप जान लीजिए कि मिरी और अबोर के बारे में भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिसमी पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। मिसमी पहाड़ियाँ जो फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश के जो है दिबांग ज़िले में स्थित है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये पहाड़ी जो है काट कर जो ब्रह्मपुत्र नदी है बहती है यहाँ पे मिसमी पहाड़ी के पास से। उसके बाद दूसरी जो पहाड़ी आती है अबोर पहाड़ी। अबोर पहाड़ी जो है ये चाइना के यहाँ पे, चाइना के सीमा के पास जो है स्थित है अबोर पहाड़ी। और अबोर पहाड़ी जो है यहाँ पे एक मेरी पहाड़ी जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं सुबनसिरी नदी जो है, ये जो है यहाँ से अलग करते हैं। और यहाँ पे जो बांस और चीड़ के पौधे मिलते हैं इस क्षेत्र में। उसके बाद फ्रेंड जो है अगली जो पहाड़ी है मेरी को जान लीजिए। मेरी पहाड़ी जो होती है अरुणाचल प्रदेश की जो है ये लखीमपुर ज़िले में स्थित है, ये वाला मेरी वाली पहाड़ी जो स्थित है। अबोर पहाड़ियों को ये अलग करता कौन सा, सुबनसिरी नदी को कहते हैं। उसके बाद जो डाफला के बारे में यदि आप जाने तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम का क्षेत्र जो है, तो ये जो आका पहाड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे जो देवदार और बांस के जो है वृक्ष मिलते हैं, ये डाफला जो है। तो आप अरुणाचल प्रदेश की मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला चार पहाड़ियों के बारे में आपने जाना अरुणाचल प्रदेश के बाद। उसके बाद जो हम देखते हैं अगली पहाड़ी जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं, आपको दिखाई देगा मैप में फ्रेंड्स, यहाँ मिकिर की पहाड़ी है। अब मिकिर की पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। ये पहाड़ी जो काजीरंगा असम जो है, असम वाला क्षेत्र ये वाला है। इसमें जो मिस्री जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मिकिर की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। उसके बाद रेंगमा पहाड़ी भी असम में स्थित है। रेंगमा पहाड़ी में जो है यहाँ पे जनजाति होते हैं, जनजाति जो ताड़ के वृक्ष जो है यहाँ अधिक पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है जनजातियों के जो है स्थान है। उसके बाद पटकई बुम पहाड़ी है। पटकई बुम पहाड़ी जो फ्रेंड्स वो कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो चांगलांग ज़िले में जो है ये जनजाति कृषि जो झूम कृषि कहते हैं। तो पटकई बुम यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश पूरा ये सब अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। तो यहाँ पे जो आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ देखिए पटकोई बुम जो है ये वाला पटकोई बुम पहाड़ी है। तो ये चांगलांग ज़िले में स्थित है। यहाँ पे जो झूम कृषि जो जनजातियों के द्वारा की जाती है पटकोई बुम क्षेत्र में। उसके बाद नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ जो नाम से स्पष्ट है कि नागा पहाड़ियाँ जो फ्रेंड स्थित है, ये जो है म्यांमार की सीमा की जो है नागालैंड में स्थित है। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड नक्शे में, तो ये नागालैंड है। और नागालैंड के पास जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बगल में जो पहाड़ी असम है, अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं पे जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो मणिपुर है। तो यहाँ पे नागालैंड की जो नागा पहाड़ियाँ हैं, ये म्यांमार की सीमा यहाँ बनती है, ये वाला पार्ट जो है आपका ये। उसके बाद आगे की जो पहाड़ियाँ फ्रेंड बारेल पहाड़ी है। ये वाली जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी आपकी जो असम और मणिपुर की सीमा, ये वाला पार्ट जो है आपका ये असम वाला क्षेत्र है। और ये मणिपुर वाला जो क्षेत्र है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, असम की राजधानी जो है दिसपुर है। तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे स्थित है ये बारेल की पहाड़ियाँ। बारेल की पहाड़ियाँ जो है ये असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित हैं। नागालैंड और ये मणिपुर की पहाड़ियों को जो है ये फ्रेंड्स अलग करती है। ये वाला जो पार्ट है नागालैंड वाला ये है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है फ्रेंड्स, इसको जो है अलग करता है ये बारेल की पहाड़ियाँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फिर मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर की पहाड़ियों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट जो है मणिपुर की पहाड़ियों में जैसे लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है।
उसके बाद नेक्स्ट जो लुसाई की पहाड़ी को हम देखें तो फिर लुसाई की पहाड़ी नक्शे के अनुसार जो है मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में जो अराकान योमा पर्वत के पास जो ये लुसाई की पहाड़ियाँ जो है स्थित हैं। इसके बाद यहाँ पे जो घने बांस यहाँ भी पाए जाते हैं और इससे सबसे सबसे ऊंची चोटी जो ब्लू माउंटेन पूछा जाता है एग्जाम में, ब्लू माउंटेन किसकी ऊंची चोटी है, तो ये फ्रेंड्स लुसाई पहाड़ी की है और यहाँ कोग्नेट जनजातियाँ पाई जाती हैं और मीजो पहाड़ियाँ के नाम से भी इसे जाना जाता है लुसाई पहाड़ी को। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिपुरा के क्षेत्र में। त्रिपुरा में अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, त्रिपुरा की पहाड़ियों में क्या होता है कि जो बेटलिंग शिव है यहाँ पे जो कटकदाह घाटी इस तरह की यहाँ पाई जाती हैं। त्रिपुरा अगरतला की राजधानी है। ये वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे त्रिपुरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो त्रिपुरा की कैपिटल जो है अगरतला है। उसके बाद गारो पहाड़ियाँ, गारो और 3 पहाड़ियाँ लगातार, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ होती हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए तो मेघालय वाला जो क्षेत्र आता है वो यहाँ पे है। जैसे ये गारो जयंतियाँ हैं, फिर खासी पहाड़ी है, ये वाली खासी पहाड़ी ये गारो है और ये जयंतियाँ हैं, तीनों पहाड़ियाँ यहीं पे हैं तो मेघालय में पाई जाती हैं। गारो खासी में क्या होता है कि फ्रेंड्स ये नोकरेक के जो इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या होता है, नोकरेक है। उसके बाद नोकरेक जो गारो पहाड़ी में, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है जनजातियाँ जो हैं, यहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं वो भी झूम कृषि करती हैं, यहाँ की भी जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं। फिर खासी पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय के केंद्रीय भाग में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ ये जो है मेघालय का ये वाला मैप है, यहाँ पे मेघालय है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं मेघालय के बाद जयंती पहाड़ियाँ जो ऐसी हैं, ये जो है भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा जो लिएट एहर गुफा एक होती है, जयंती पहाड़ियों में पाई जाती हैं। तो आप मतलब पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो इतनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा तो अबोर पहाड़ी के बारे में पूछा जाता है, डाफला के बारे में पूछा जाता है, पटकोई बुम के बारे में पूछा जाता है जहाँ पे झूम कृषि होती है। उसके बाद मिकिर पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद तीनों जो पहाड़ियाँ मेघालय क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है मणिपुर में थोड़ा सा अगर देखें तो लोकटक झील के बारे में। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस मैप से बनते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से। और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कोई कमी है तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स।